नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे कि इस हफ्ते बाजार का रेंज क्या होने वाला है, रिवर्सल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहां से मिलेगा, और यहां से रिवर्सल नहीं मिलते हैं तो कितना दूर तक जा सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हम लोग जहां पे है, यहाँ पे कौन सा सिचुएशन में है। बेयरिश फेज में तो एंटर कर ही चुके होंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत बार वीडियो में बताया है कि ये जोन को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये तोड़ दिया तो मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लोग बेयरिश फेज में एंटर होंगे। तो कल के दिन तो तोड़ा था, मगर एक बाउंस बैक की वजह से अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखा। फिर आज के दिन क्या हुआ कि कल मैंने आपको वीडियो में भी कहा था कि सस्टेन करने वाला नहीं है, ये नीचे ही आएगा। तो आज के दिन प्रॉपर अगर देखें तो इसको ब्रेक करके सस्टेन भी कर लिए, तो यहाँ से नीचे की तरफ तो आ सकते हैं। और निफ्टी की तरफ अगर देखें तो पैटर्न के हिसाब से दो पैटर्न चल रहा था, तो दोनों पैटर्न के हिसाब से अगर देखें, एक तो टारगेट कल ही अचीव हो गया था और दूसरा एक जोन बना हुआ था। जो जोन यहाँ तक लेके आते हैं, जो कि है आपका 24,240 से लेके 220, इसके बीच में एक जोन बनाते हैं, तो यहाँ तक सेकंड टारगेट मिलने वाला है। और इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से ही बाउंस बैक मिलने का चांसेस बनेगा आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कि आवरली में जो पैटर्न बना हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ से एक बाउंस बैक तगड़ा मिल सकता है। अगर 24,240 220 इसके बीच में आके बाजार रुक जाता है और रिवर्सल कोई पैटर्न बनाते हैं, तो यहाँ से एक बाउंस बैक करने का चांसेस बनेगा आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और कहां तक आ सकते हैं, ये अगर मंडे के दिन कंप्लीट होता है तो मंगलवार से ट्यूसडे से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, रिवर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक चीज दिखना है कि बाजार में कितना ट्रेंडिंग डे इस हफ्ते आने वाले हैं। अगर एक दो आते हैं, एक आधा ट्रेंडिंग वाला डे या एक फुल ट्रेंडिंग वाला डे, ऐसा कुछ आते हैं, तो ये पॉसिबल है 24,800 से लेके 25,000 के बीच में टारगेट बन सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन ट्रेंडिंग वाला नहीं बनते हैं इस हफ्ते, तो मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं जाएगा। तो बाउंस बैक क्या कर रहा है बाजार में, कितना इस हफ्ते में कितना दिन हाथ में है, रिवर्सल कौन सा डेट में हो रहा है, टाइम कितना बचा हुआ है, इसके ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा है बाजार का मूव। और अगर नीचे की तरफ देखें तो ये जोन से तो हम लोग बोल रहे कि यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, ज्यादा नहीं गिरने वाला, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम लोग इस जोन में एंटर किए हैं, जो कि बेयरिश फेज है। लॉन्ग टाइम में कब जाएंगे, जब ये स्विंग लो तोड़ देंगे, जो कि है 23,935। ये अगर ऐसे ही तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ से लंबा टाइम की समय के लिए हम लोग रेंज बाउंड सिचुएशन भी देखेंगे और बेयरिश फेज में एंटर होंगे। और इसमें क्या होगा कि बाउंस बैक जो आएगा तो उससे कई गुना ज्यादा नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा। मैंने मतलब कि इस जोन में जब एंटर हो जाएंगे तो हर एक बाउंस पे तगड़ा आपका सेलिंग प्रेशर रहेगा और नीचे लंबे समय तक हम लोग बेयरिश फेज में एंटर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टाइम फ्रेम जो आवरली टाइम फ्रेम बना हुआ है, इसको अगर देखें तो यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। अगर नहीं होता है ऐसा, इसको भी ब्रेक करते हैं, तो इसको चेस करने के लिए जा रहा है, जो कि है 23,935। इसको अगर नहीं तोड़ते हैं तब भी आपको यहाँ पे पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो पैटर्न जैसे जैसे बनेगा, अगर बुलिश कोई पैटर्न बनते हैं तो इस ट्रेंड को तब यहाँ से ब्रेकआउट करके हम लोग निकल सकते हैं। या आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तक अगर मूवमेंट आते हैं या इसके बीच में जहाँ पे आज के रुके हैं 24,360, और नीचे अगर देखें 24,220 40, इसके बीच में कहीं से भी अगर बाउंस करने लगे तो शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग बेयरिश फेज में एंटर हुए जरूर,
मगर यहाँ से निकल भी जाएंगे और तगड़ा बाउंस बैक आने का चांसेस बन जाएगा। और ऐसा नहीं होता है तो इस लेवल को ब्रेक करते ही नीचे की तरफ इसको चेस करने के लिए आएगा। यहाँ से भी बाउंस बैक मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो रहा है, बन रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर पुलिस पैटर्न बन रहा है तब जाके इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन करेगा, तब दूसरा और पैटर्न होगा हेल्प करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तब वहां पे जाएगा। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो लंबा टाइम के लिए हम लोग बेयरिश फेज में एंटर होंगे और बेयरिश पैटर्न दिखने लगेगा ज्यादा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन यही है। अगर देखें कि यहाँ से बाउंस बैक करना चाहते हैं बाजार, आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो पैटर्न बना हुआ है उसके हिसाब से नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि है आपका 54,680। इसके बीच में कहीं से भी बाउंस बैक मिल सकता है और हम लोग बेयरिश जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमने बेयरिश जोन में एंटर किए हैं, यहाँ से मुक्ति मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो 54,680 इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं तो इसको चेस करने के लिए जा रहा है। याद रखिएगा 53,480 इसको चेस करने के लिए जा रहा है। और इसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो लंबा टाइम के लिए हम लोग बेयरिश फेज में एंटर हो जाएंगे। अभी फिलहाल शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हम लोग बेयरिश जोन में एंटर है। तो यहाँ से आवरली पैटर्न के हिसाब से अगर मूवमेंट मिल जाता है तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और आवरली टाइम फ्रेम अगर नहीं कम करते हैं तो इसको ब्रेक करने के बाद इसको चेस करने के लिए आएगा। यहाँ से भी अगर पुलिस पैटर्न बन जाते हैं तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और अगर बाहर नहीं निकल पाए तो पुलिस फेज में एंटर नहीं होंगे। तो शॉर्ट जोन में जो बेयरिश जोन है इस जोन में हम लोग फंसे रहेंगे। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो लंबा टाइम के लिए हम लोग बेयरिश फेज में एंटर हो जाएंगे। यही सिचुएशन है बाजार में फिलहाल के लिए। अगर यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम को फॉलो करने के बाद अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो चांसेस बनेगा 56,400 तक जाने के लिए। अगर मंडे ये टारगेट मीट करता है और ट्यूसडे को अगर देखते हैं कि रिवर्सल कोई पैटर्न बन गया होगा तो यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है। और उस वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा, एक दिन आपका फुल ट्रेंडिंग डे और एक हाफ ट्रेंडिंग डे ये वाला अगर मिल जाता है तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। तो यही सिचुएशन बाजार में है। तो वीडियो यहीं पे आज का समाप्त करते हैं और डिटेल्स में आपके साथ और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इंट्राडे का एनालिसिस होगा, मंडे कैसे ट्रेड करे इसके लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।